हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। हमारी पिछली क्लास में हमने शुरुआत की नोटपैड की और आज हम इस क्लास में एक और नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आज से MS एक्सेल की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी MS पेंट नोटपैड सीख चुके हैं, उन्हें आता है। उन्हें इस वक्त ज़रूरत है MS एक्सेल की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरव्यू या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जहां MS एक्सेल उनके लिए कंपलसरी है। उन्हें MS एक्सेल में हेल्प चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप MS एक्सेल स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं हर वीडियो में कहता ही हूं कि आप मुझसे कभी भी किसी भी टॉपिक पर सवाल कर सकते हैं और मैं वीडियो के जरिए उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं अपना ये प्रॉमिस निभाने के लिए आज से MS एक्सेल की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नोटपैड को पीछे छोड़ देंगे, नोटपैड भी हमारे साथ साथ चलता रहेगा, उसकी क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी और साथ में MS एक्सेल भी चलता रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्हें पहले अभी MS एक्सेल समझने की ज़रूरत है। आप लोग परेशान ना हो, आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े अलग अलग, इसलिए मैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। MS पेंट की अलग से प्लेलिस्ट होगी जिसमें ओनली MS पेंट से रिलेटेड वीडियो होंगी। नोटपैड की अलग से प्लेलिस्ट होगी जिसमें ओनली नोटपैड की क्लासेस आपको देखने के मिलेंगी और MS एक्सेल की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें ओनली MS एक्सेल की वीडियोस होंगी, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को सिर्फ MS एक्सेल के बारे में जानना है तो वो MS एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। किसी को ओनली नोटपैड की वीडियोस चाहिए, नोटपैड के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो नोटपैड की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकता है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वीडियोस आपस में मिक्स ना हो, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं MS एक्सेल की। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि MS एक्सेल असल में होता क्या है, कैसे उस पर काम किया जा सकता है, कैसे आप वहाँ फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, कैसे आप अपना डाटा वहाँ मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप कोई रिकॉर्ड वहाँ बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि MS एक्सेल असल में है क्या। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आइए शुरुआत करते हैं MS एक्सेल की पहली क्लास की। सबसे पहले देखते हैं कि आप MS एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। आप जाते हैं स्टार्ट मेन्यू पे, टाइप करते हैं EXCEL एक्सेल और सबसे टॉप पे जो हमें ऐप नज़र आती है वो होती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और यहाँ से आप क्लिक करके एक्सेल ओपन कर सकते हैं। अगर आप रन कमांड के थ्रू एक्सेल ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रन कमांड कैसे ओपन करनी है वो देखिए। आप प्रेस करेंगे विंडो बटन के साथ R और आपकी रन कमांड जो है ओपन हो जाएगी। और अब आप यहाँ टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल और एंटर हिट करेंगे और आपकी MS ऑफिस एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी MS ऑफिस एक्सेल की शीट ओपन होती है, विंडो ओपन होती है, तो यहाँ हमें बहुत सी जानी पहचानी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हमेशा जैसे टाइटल बार हमें यहाँ नज़र आ रही है, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ नज़र आ रही है, मेन्यू बार नज़र आ रही है और हमारा रिबन नज़र आ रहा है। ये हमने MS पेंट में भी देखा था, लेकिन इस वक्त हम MS एक्सेल में काम कर रहे हैं। MS एक्सेल की विंडो ओपन है तो यहाँ पर बहुत सी नई चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि रिबन के ठीक नीचे हमें यहाँ नेम बॉक्स मिलता है, उसके ठीक बगल में हमें यहाँ फॉर्मूला बार मिलती है। फॉर्मूला बार हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि MS एक्सेल में हम जो भी डाटा मेंटेन करते हैं, जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं, उनको अपडेट रखने के लिए हम फॉर्मूले लगाते हैं। तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ नज़र आएगा। और वर्क करने के लिए हमें मिलती है ये वर्कशीट। इसे MS एक्सेल स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में काम करने के लिए, वर्क करने के लिए अलग अलग पेजेस मिलते हैं जिस पर आप अपना डाटा लिखते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं। जैसे ही पेज 1 पे आप अपना डाटा लिख लेते हैं, मैटर लिख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली पेज 2 स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही पेज 3, पेज 4 अपने आप स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ता जाता है। लेकिन एक्सेल स्प्रेडशीट में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ एक ही स्प्रेडशीट मिलती है जो कि आपके डाटा के साथ बढ़ती चली जाती है। अलग अलग स्प्रेडशीट शुरू नहीं होती, जैसे अलग अलग पेजेस शुरू हो जाते हैं MS ऑफिस वर्ड में। हमारी स्प्रेडशीट का ही साइज जो है बढ़ता चला जाता है। आप जैसे ही जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये देखिए इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आपको एक ही शीट मिलेगी लेकिन उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। अलग अलग पेजेस जैसे आपको नहीं मिलेंगे। पर मान लीजिए बाय चांस आपको इस एक ही फाइल में अलग अलग डाटा मेंटेन करना है जिसे आप सेपरेट रखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। आप आएंगे नीचे और देखेंगे आपको यहाँ अलग अलग शीट्स मिल रही है।
शीट का साइज एक ही है, शीट आपके डाटा के साथ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ आप शीट बदल सकते हैं अलग डाटा के लिए। आपको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट मिल रही हैं ताकि आप 3 अलग अलग तरह का डाटा मेंटेन कर सके, अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ आप बना सकें। पर बाई चांस मान लीजिए आपको 3 से ज़्यादा शीट चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसके ठीक बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट वर्क शीट, और इसकी शॉर्टकट की है Shift+F11, यानी कि आप शिफ्ट बटन के साथ F11 प्रेस करेंगे तो भी आपको नई शीट मिल जाएगी, या आप सीधा क्लिक करेंगे यहाँ और आपको एक नई शीट मिल जाएगी शीट 4 से। दोबारा क्लिक करेंगे तो शीट 5 से हमें एक और शीट मिल जाएगी। और अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, आपको 3, 4 या 5 शीटें नहीं चाहिए, एक ही शीट चाहिए, तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे शीट पे और क्लिक करेंगे डिलीट, और आपकी शीट डिलीट हो जाएगी इस तरह से। अब मान लीजिए आपके पास 2 शीट है, आप यहाँ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप यहाँ बनाना चाहते हैं शीट 1 में उनका रिपोर्ट कार्ड और शीट 2 में उनकी अटेंडेंस बनाना चाहते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा भविष्य में कि शीट 1 में रिपोर्ट कार्ड है और शीट 2 में उनकी अटेंडेंस है? तो आप इन्हें सेपरेट रखने के लिए, पहचान के लिए इन्हें नाम भी दे सकते हैं। आप शीट 1 पे करेंगे राइट क्लिक एंड क्लिक रीनेम, और आप इसे नाम दे सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं इस शीट को नाम दे दूंगा रिपोर्ट कार्ड एंड एंटर, और हमारी शीट का नाम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप शीट 2 को भी नाम दे सकते हैं, या उसे नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आप सिंगल शीट भी रख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट, या कह सकते हैं वर्कशीट। अब देखते हैं इसमें डाटा आप लिखेंगे कैसे, रिकॉर्ड बनाएंगे कैसे। यहाँ देखिए आपको एक सिंपल प्लेन पेज नहीं मिल रहा है, MS ऑफिस वर्ड जैसे हमें छोटे छोटे बॉक्स मिल रहे हैं, और उन्हीं को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं और उन्हीं के अंदर हम लिख पा रहे हैं। सबसे पहले इन्हें समझते हैं ये है क्या। हमारी ये जो वर्कशीट है ये रो और कॉलम से मिलके तैयार हुई है। रो और कॉलम क्या होते हैं ये देखिए, ये जो हमें वर्टिकली लाइनें मिल रही हैं, जो डाटा हमें देखने को मिल रहा है ABCDEF करके, ये हमारे कॉलम है। याद रखिएगा ये ऊपर से नीचे आते हुए वर्टिकली जो हमें लाइनें नजर आ रही हैं ये है हमारे कॉलम, जिन्हें अल्फाबेटिकली नाम दिया गया है ABCDEFGH करके। और अगर आप ऐसे साइड में चलते हैं, अपनी शीट को बड़ा करते हैं, तो क्या होता है ये रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे Z तक कॉलम आया तो फिर हमारा क्या शुरू हो गया, AA AB AC AD, इस तरह से ये कॉलम इंक्रीज होते चले जाएंगे। और अब दोबारा Z तक पहुंच जाएंगे तो हम, तो क्या होगा, फिर B से शुरू हो जाएंगे, BA BB BC। इसी तरह अब हम लास्ट में Z तक जाएंगे तो क्या होगा, C से शुरू हो जाएगा, CA CB CC। इस तरह से हमारी जो है वर्कशीट बड़ी होती चली जाएगी। और सेम चीज अप्लाई होती है हमारी रोज के साथ। रोज क्या होती हैं, ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइनें हमें नजर आ रही हैं और जिन्हें नंबर्स दिए गए हैं नाम के तौर पर, ये हैं हमारी रोज, इन्हें रोज कहते हैं। और ये है हमारी कॉलम। याद रखिएगा जो वर्टिकली ये जो लाइनें हैं ये हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइनें हैं ये हैं हमारी रोज। और कॉलम और रो जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये बॉक्स तैयार होते हैं, और इस बॉक्स को भी नाम दिया गया है, इसे कहते हैं हम सेल। याद रखिएगा कॉलम और रो जब एक दूसरे को काटते हैं और जो बॉक्स तैयार हो रहा है उसे सेल कहते हैं। और हर सेल का अपना एक नाम होता है जो कि कॉलम और रो को मिला के बनाया जाता है। इस वक्त देखिए हमने यहाँ ये सेल सिलेक्ट किया है तो इसका कॉलम और इसकी रो हाईलाइट हो रही है। कॉलम हमें पता चल रहा है E हाईलाइट हो रहा है, और रो हमें पता चल रही है नंबर 10 हाईलाइट हो रही है। तो इसका नाम हो गया E10, जो कि हमें नेम बॉक्स में भी देखने को मिलता है। ये देखिए E10 नेम बॉक्स में भी इसका एड्रेस हमें दिखा देता है कि आप इस वक्त किस सेल पे हैं। जैसे कि मैंने बताया था ये नेम बॉक्स है, तो ये इसका वर्क होता है नेम बॉक्स का। ये हमें एड्रेस बताएगा जो भी सेल मैंने सिलेक्ट किया कि वो आखिर है कौन सा, उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो B7 हाईलाइट है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ B कॉलम हाईलाइट है, रो 7 है, तो इसका नाम हो गया B7। या आप यहाँ सीधे देख सकते हैं नेम बॉक्स में B7 इसका नाम है। तो ये तो थे हमारे कॉलम, रो और सेल।
इन्हीं में हम काम करते हैं, अपना डाटा इन्हीं में लिखते हैं और मेंटेन करते हैं। अब समझते हैं कि डाटा बनाना कैसे है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। MS एक्सेल में बहुत से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, एक सिंपल सी टेबल बना के दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअल में आप एक्सेल में वर्क करते हैं और कैसे एक्सेल में वर्क करना बाकी अदर डॉक्यूमेंट में वर्क करने से बिल्कुल अलग है। आप यहाँ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, नेम्स, यहाँ सब्जेक्ट डाल देते हैं बच्चों के, हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। ऐसे अब सीरियल नंबर डालते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं या हजारों बच्चों कह लो, या एम्प्लॉय वगैरह हम जानते हैं कंपनी में बहुत से होते हैं। अब सबके लिए हमें सीरियल नंबर तैयार करने हैं, तो आप क्या ऐसे करेंगे 1 2 3, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और MS एक्सेल हमारी इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। आप कैसे करेंगे, आपको सीरियल नंबर चाहिए तो आप ऐसे 1 और 2 टाइप करेंगे, जितना गैप चाहिए आपको, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर का गैप चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे चले तो आप टाइप करेंगे 1 और 2, और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेंगे, ये दोनों बॉक्स में सिलेक्ट हो गए हैं। अब आप जाएंगे यहाँ कॉर्नर पे अपना कर्सर लेके। जैसे ही आप कॉर्नर पे जाते हैं हमारे कर्सर प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। जैसे ये चेंज हो जाता है आप इसे ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे अपने माउस से और नीचे ड्रैग करेंगे और हमारी काउंटिंग जो है अपने आप लिखती चली जाएगी। ये देखिए इसके बगल में दिखा भी रहा है कि 10 तक आ गए हैं, और जहाँ आपको चाहिए जितनी काउंटिंग चाहिए, जितने बच्चे हैं वहाँ तक इसे ऐसे ले जाइए। ये गिनती अपने आप बढ़ती रहेगी, आपको मैन्युअली लिखना नहीं पड़ेगा। ये देखिए हम थोड़ी ही देर में 1000 तक पहुँच गए। 1075 तक सीरियल नंबर हमने लिख लिए हैं सिर्फ कुछ सेकंड में। ये आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए होता है MS एक्सेल। ये ऐसी ही हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, हमारा टाइम बचाता है। तो हम यहाँ तक 10 तक ही लेंगे। यहाँ स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं हम, नंबर डाल देते हैं, उसे कितने नंबर मिले हैं, और ये आ गए हमारे नंबर। अब मान लीजिए मुझे इनका टोटल निकालना है, तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, आप मैन्युअली नहीं लिखेंगे। आप यहाँ कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, आप अपने फॉर्मूले की शुरुआत करेंगे इक्वल के साइन से, और फिर आप क्या करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है यहाँ टोटल करना चाहते हैं। आपको इसे बताना पड़ेगा कि किस सेल में हमारा कौन सा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है टोटल इन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का होगा, तो हम इन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, हमारा सेल नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आ जाएगा G9। ये हमारा सेल नंबर है जो कि मैथ्स के मार्क्स हमें बता रहा है। अब आपको इसे प्लस करना है, तो आप यहाँ अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस का साइन लगा दिया। आपको साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स भी प्लस करने हैं, उसे भी सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है SST मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, लगाएंगे प्लस। ऐसे ही हिंदी के मार्क्स लगाएंगे प्लस, और ऐसे ही हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश के मार्क्स। और अब हमारे पास कोई और डाटा नहीं है, कोई और सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें ऐड नहीं करने, तो आप हिट करेंगे एंटर, और यहाँ इनका टोटल दिखा देगा कि टोटल राकेश के मार्क्स कितने आए हैं। ऐसे ही आप बाकी बच्चों का डाटा भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हमने डाटा ले लिया है। अब देखिए हमने यहाँ सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाया था, आपको समझाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया था कि आप प्लस का साइन लगाएंगे और सबका टोटल कर लेंगे। अब एक्चुअल में एक्सेल में हम कैसे फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। हर फॉर्मूले की शुरुआत आप इक्वल साइन से ही करेंगे। आप टाइप करेंगे इक्वल। अब आपको इनका टोटल करना है। टोटल करने का मतलब इनको जमा करना है, जमा करने का मतलब इन्हें सम करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला हमें एक्सेल में मिलता है जो कि है SUM, सम। और अब आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त हम मोहन के मार्क्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ मैथ से शुरू हो रहे हैं हमारे मार्क्स। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मैथ, और इसे क्लिक को हटाए बिना आप
ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे एक ही बार में। आपको एक एक करके सिलेक्ट नहीं कर रहे, एक ही बार में आप इन्हें सबको सिलेक्ट कर लेंगे और अब आप क्लिक छोड़ देंगे। हमने सारे मार्क्स सिलेक्ट कर लिए हैं और अब आप इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और हिट करेंगे एंटर और आपका टोटल आ जाएगा। ये है प्रोफेशनल तरीका किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने का। हमने पहले देखा था ये तरीका जिसमें हमने सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए सम किया था, लेकिन एक्सेल में एक्चुअल में कैसे वर्क होता है, कैसे एक्चुअल में फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वो है ये इक्वल सम और डाटा सिलेक्ट किया और एंटर किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। और देखिए ये मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला बार है और यहाँ हमारा फॉर्मूला शो कर रहा है। आपने जो सिलेक्ट की है सेल जहाँ आपने फॉर्मूला लगाया उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर शो करेगा कि आपने इस सेल पे फॉर्मूला कौन सा लगाया है और उसमें कौन सा डाटा यहाँ प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे कि G10 से लेके K10 तक हमारा डाटा यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है। ये देखिए मैथ्स के मार्क हमारे मोहन के यहाँ से शुरू हो रहे हैं, G10 हमें यहाँ दिखा भी रहा है G10, और ये साइंस SST हिंदी इंग्लिश तक होते हुए जाते हैं और लास्ट जो हमारा जो डाटा है जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो है K10 तक। इसीलिए यहाँ पर हमें ये डाटा भी शो कर रहा है कि आपने G10 से लेके K10 तक यहाँ पर सम किया है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारी फॉर्मूला बार का। ये हमें डाटा बताता है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया वो आखिर कहाँ और कैसे वर्क कर रहा है। तो ये हमने फॉर्मूला दो तरीके से लगा के देख लिया है, ये सिंपल तरीके से और ये हमारा एक्चुअल जो एक्सेल में काम होता है उस तरीके से। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है और सैकड़ों स्टूडेंट्स का डाटा और सबका हमें टोटल करना है, तो आपके सामने फिर से यही दुविधा हो जाती है कि आप मैन्युअली 1 बाय 1 कैसे करेंगे। एक्सेल फिर से यहाँ पर हमारा टाइम बचाता है और हम यहाँ वही ट्रिक अपनाते हैं जो हमने सीरियल नंबर बनाने में यूज़ की थी, यानी कि सिर्फ दो डाटा लिखे थे हमने 1 और 2 और हम उसे ड्रैग कर दिया था। यहाँ पर हमें एक ही बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। यहाँ हमने अच्छे से फॉर्मूला लगाया है सम वाला, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ 2 बच्चों का डाटा है, मान लीजिए यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं नीचे, तो आप सेम ट्रिक अपनाएंगे। आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया है और इसके कॉर्नर पे जाएंगे, जैसे प्लस का साइन आ जाएगा आप इसे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे वहाँ तक जहाँ तक आप चाहते हैं ये फॉर्मूला लग जाए। सैकड़ों बच्चे हैं, आप नीचे ऐसे ड्रैग करते चले जाइए, सब पे लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ 2 ही और स्टूडेंट हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ ये अप्लाई हो जाए, मैनुअली ना लगाना पड़े। तो आप यहाँ तक ड्रैग करेंगे और क्लिक छोड़ देंगे और ये अपने आप फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, अपडेट कर देगा और आपके सामने बच्चों के मार्क्स का टोटल यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी सीरियल नंबर ले सकते हैं ऑटोमेटिकली और ऐसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसे बाकी पूरे डाटा पर अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके डाटा में कोई चेंज होता है, मान लीजिए मोहन के मार्क्स आपने गलत लगा दिए थे, 23 मार्क्स इसके हिंदी में लगा दिए थे, लेकिन बाद में पता चलता है इसके मार्क्स जो है 35 थे, तो आप क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका फॉर्मूला वहाँ पर वर्क कर रहा है और इसका टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये एक और फ़ायदा होता है फॉर्मूला लगाने का। अगर आपने मैन्युअली यहाँ पर लिखा होता तो ये ऑटोमेटिकली टोटल को चेंज नहीं करता, लेकिन आपने बाय फॉर्मूला इसे कैलकुलेट किया है तो ये जो भी चेंजेस होंगे हमारे डाटा में उसको अपडेट करता रहेगा। अब इसका टोटल अपने आप ठीक कर देगा। ऐसे ही मान लीजिए मनोज के मार्क्स 23 हैं मैथ में और इसका टोटल है 297। अब देखते हैं हम इसके मैथ्स में जो मार्क्स है चेंज करते हैं, 55 कर देते हैं, तो क्या उसका टोटल जो कि 297 है वो चेंज होगा। चेक करते हैं, 55 करते हैं मार्क्स और हिट करते हैं एंटर और देखिए यहाँ पर टोटल अपने आप अपडेट हो गया है। तो ये फ़ायदा होता है एक्सेल में कोई भी वर्क, कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड बनाने का, ये अपने आप उसको करेक्ट कर देता है, उसको अपडेट रखता है। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको टेबल तैयार करनी है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे थे 1, 2 और हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया था और आपने इसे ड्रैग किया था, तो ये क्या कर रहा है, हर बार एक ही नंबर का गैप रख के हमारी टेबल तैयार कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही नंबर का गैप दिया था। मान लीजिए आपको यहाँ पर टेबल तैयार करनी है 2 की,
3 की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे 4, तो गैप कितने का आ गया, 2 नंबर्स का गैप आ गया हमारे पास। आप दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और आपके पास यहाँ 2 की टेबल तैयार हो जाएगी। इसी तरह आपको 3 की टेबल तैयार करनी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, टाइप करेंगे 3 और 6, दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपके पास टेबल तैयार हो जाएगी 3 की। ऐसे ही मान लीजिए आपको एक बार में एक से ज़्यादा टेबल तैयार करनी है, 4, 5 और 6 की, तो आप यहाँ इसे गैप दे देंगे। 5 की टेबल है तो यहाँ आएगा 10, 6 की टेबल है तो यहाँ आएगा 12। अब इन सब को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और ये एक ही बार में इन तीनों की टेबल हमें तैयार करके दे देगा। आपको बस फर्स्ट 2 नंबर्स लिखने होंगे ताकि इसे पता चल जाए कि आखिर गैप कितने नंबर का है, और ये अपने आप ऐसे टेबल तैयार करके दे देगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि MS एक्सेल में सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग पजल ना हो जाए, इसलिए हम डेली थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आज के बताए गए किसी भी टॉपिक में आपको कुछ डाउट है, आपका कुछ सवाल है, या मैं गलती से कोई चीज़ कोई टॉपिक बताना समझाना भूल गया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके डाउट, आपके सवाल का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो के जरिए। और अगर आपको आज की ये क्लास, ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इसी सफ़र पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। बाय बाय।